लगता है घबरा गया। आप चाह रहे थे कि देश नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी उम्मीद केवल अरविंद केजरीवाल के प्रति ही रखे। ये क्या हो गया? इतनी मेहनत के बाद भी राहुल गांधी उभर आए। गिरिजा शंकर जी जैसा विश्लेषक भी मान रहा है भाई उभरा तो है आदमी, इसलिए परेशान है, इसलिए हैरान है। बता रहे हैं ये दोनों मिलकर खेलते हैं। कांग्रेस ही बताते हैं गुजरात में मिलकर आपने भी ठीक से खेला। क्या कहते हैं इमरान जी? देखिए हिमांशु जी, अगर कांग्रेस के विषय में कोई ऐसी ताकत वाली बात उनके साथ जोड़ी जाएगी तो सिर्फ हंसी आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं से भी देश को भविष्य देने की स्थिति में है और या कांग्रेस का अपना कोई भविष्य रह गया है। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से डरेगी, तो ये तो मतलब मेरे ख्याल से कि इस सदी का सबसे बड़ा जोक होगा, सबसे बड़ा मजाक होगा। आम आदमी पार्टी ने महज 10 सालों के अंदर किस तरीके से प्रदर्शन किया और किस तरीके से मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, ये साफ दिखा है। आम आदमी पार्टी सिर्फ नियत की बात करती है। यात्रा निकाली और उसमें बड़े बड़े जुमले फेंकने का काम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया, लेकिन नियत क्या थी? मैंने पहले भी यही बात कही, ये बार बार ये नियत दिखा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, लेकिन असल में कर क्या रहे हैं? जो इनकी नियत है वो भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने के लिए, वो साफ दिखा है। जहां तक मुद्दों की बात है, जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने का काम राहुल गांधी जी ने किया, वो पूंजीपतियों को किया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के बरक्स अगर आप कांग्रेस पार्टी का भी मामला उठाकर देखें इनकी पूर्ववर्ती केंद्र की सरकारों में, तो हम यही पाते हैं कि ये भी पूंजीपति घरानों के गुलाम बन के रहे। हाँ, ये हो सकता है, इस बात को बहस की जा सकती है कि बड़ा गुलाम कौन है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बड़ी गुलाम बन के काम करती है या कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं कारपोरेट घरानों की गुलाम बन के काम करती रही, और यही सबसे बड़ी जड़ है। आम आदमी पार्टी इस देश के लिए एक उम्मीद इसलिए है, और हम आश्वस्त भी इसीलिए हैं, मुस्कुरा भी इसीलिए रहे हैं कि कांग्रेस हमारे लिए चुनौती नहीं हो सकती, क्योंकि हम आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं और काम करके दिखाते हैं। हम बिजली पर बात करते हैं, पानी पर बात करते हैं, स्कूल पर बात करते हैं, अस्पताल पर बात करते हैं, खाद पर बात करते हैं, बीज पर बात करते हैं, सिंचाई पर बात करते हैं, किसानों की खुशहाली पर बात करते हैं, और इन छोटे छोटे मुद्दों को। पर आपको इस बात की निराशा नहीं है इमरान लतीफ जी, आप इतने गंभीर किस्म के मुद्दों पर बात करते हैं पर देश की जनता आपको गंभीरता से नहीं लेती? देश के संदर्भ में बात आती है तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपकी एक सीट भी नहीं पाई जाती। इस बात पर आपको अपने आप पे हंसी तो नहीं आती? इमरान जी शायद आपने म्यूट का बटन दबा दिया। आवाज आ रही है क्या जी? मैं कह रहा हूं महज 10 साल के अंदर एक पार्टी इन दो घाघ पार्टियों के सामने, विशालकाय पार्टियों के सामने राष्ट्रीय पार्टी बन के उभर गई, सिर्फ अपने मुद्दों की राजनीति के दम पर। और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या रिप्रेजेंटेशन देश के अंदर? 24 का चुनाव होने जा रहा है। अब हमने 2 प्रयोगशालाएं बना ली देश की राजनीति में, एक दिल्ली के अंदर, एक पंजाब के अंदर। उस प्रयोगशाला में हम तमाम तरह के प्रयोग कर रहे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी फॉलो करने का काम कर रही है। जब हमने ओल्ड पेंशन बहाली की बात की तब कांग्रेस पार्टी पीछे पीछे चलने लगी, जब हमने फ्री बिजली देने की बात करी तो दोनों पार्टियां हमारे पीछे चलने लगी। तो कुल मिलाकर अभी देखिए, या तो ये हमारे पीछे पीछे चलेंगे, जनता के मुद्दों पर काम करेंगे, और या तो देश की जनता, जिस तरीके से 2 राज्यों के अंदर हमको मौका मिला है, देश भी निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा। इमरान लतीफ जी का मानना है कि जो भी कोशिश कर ले जनता तो अब हमारे संदर्भ में भरोसा करेगी। पर मैं गिरिजा जी अब आपसे बात यात्रा कैसी हुई इस पर नहीं करना चाहता, आगे क्या इस पर बात करना है। क्या कोई रोड मैप आपको महसूस हुआ राहुल गांधी के आज के संबोधन में? जब एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, लोग उम्मीद करते हैं भविष्य को लेकर भी कोई बात होगी। क्या राहुल गांधी ने भारी बर्फबारी